हाय एवरीवन। तो आज मैं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मैथ्स का टॉपिक है, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मुझे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल थोड़ी सी वर्क हार्ड करनी पड़ती है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यूज्ड इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आता है। अगर फिजिक्स में हमारे पास कोई ऐसा आर्टिकल है जो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जैसा जिसमें फिगर आती है कोई, तो उसमें हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं। सपोज हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो उसमें सबसे पहली पहचान जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी साइड हम परपेंडिकुलर देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमें तो यही समझ में नहीं आता कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखो, जहां पे 90 डिग्री एंगल बना होगा, जिन टू साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बना होगा, उसके ऑपोजिट साइड जो होती है, उस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लॉन्गर साइड बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। और बाकी बची परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि विच एंगल यू आर कंसिडरिंग इन योर आर्टिकल। अगर हम ये एक्यूट एंगल थीटा जो है, ये वाला अपने पिक्चर इसमें अपने आर्टिकल में अपने इस फिगर में ये एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला जो होएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट होएगा वो होएगा हमारा बेस, ठीक है। अब अगर हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल में इस एंगल की बजाय ये एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला बेस बनेगा। तो आई होप आप सबको ये चीज तो क्लियर होगी कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में ये हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होता। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज। और ये जो है वैसे बेसिक जो है वो यही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। इनकी वैल्यूज तो हम इनको इन्वर्स करके बना सकते हैं, जैसे कि कॉट थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। 1 अपॉन टेंजेंट थीटा का मतलब टेंजेंट थीटा का इन्वर्स कर दिया, बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। सो कॉट थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट थीटा का इनवर्स है, ठीक है। सेकेंड थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेकेंड थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। और इसकी वैल्यू हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको कैसे, मतलब न्यूमेरिकल्स में इनको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यूज। सपोज हमारे पास हमारी जो आर्टिकल है उसमें हमारे पास हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम साइन, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ऑब्वियसली है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जहाँ आएंगे हम साइन थीटा यूज करेंगे। अगर हम कॉस थीटा यूज करेंगे तो बेस का तो कंसेप्ट ही नहीं है, बेस हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज गिवन है, तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले ये देखो, न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, पहले ये देखो कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या क्या है और न्यूमेरिकल में हमें निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, और उसके हिसाब से देखो कौन सा जो फॉर्मूला है वो वैलिड है, वो अप्लाई करो और निकल जाता है न्यूमेरिकल। तो जैसे कि अब यहाँ पे फिर हमें पता समझ में आ गया कि हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज होती हैं, इसका टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में जाके। साइन 30 इज 1/2, तो इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 60 की, साइन 90 की, ठीक है। तो साइन 30 इज 1/2, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई एच। तो एच क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर मेजरमेंट्स जो है वो सेंटीमीटर्स में है, वो डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में मीटर्स में मेजरमेंट है या सेंटीमीटर में, कौन सी यूनिट अप्लाई की हुई है, ठीक है, डिस्टेंस की। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो मेडिकल वालों के लिए स्पेशल एफर्ट किया जा रहा है मेरी तरफ से, ताकि उनको जो फिजिक्स के आर्टिकल्स हैं वो टफ ना लगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट जो है वो फिजिक्स में यूज होंगे, उसके लिए मैं वीडियोस बना दूंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताते रहना, मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी। थैंक यू।